बहुत जगह पे एडवोकेसी करती नजर आती हैं कि प्यार और पैसे में आप कहती हैं पैसा चुनो। अगर एक लड़का, मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी स्टेटमेंट है वो मैं आपको चला भी दूंगा कि आपकी स्टेटमेंट यह भी फरमाती है कि अगर एक लड़का स्ट्रगलिंग है और वो तुम्हारा लवर है और एक रिश्ता तुम्हें आया है कि जो स्टेब्लिश लड़का है, वेल सेटल्ड है, अच्छा वो बात तो लवर को छोड़ दो और उस स्टेब्लिश बंदे के साथ यू शुड गेट मैरिड एंड लिव लाइफ। अच्छा हम कहते हैं कि पैसा तो नसीब का है, व्हाई कांट वी ग्रो एंड वी गेट रिचर टुगेदर। पर अच्छा, आप कैन आई एक्सप्लेन यू दैट? या अच्छा, ये उल्टी थोड़ी सी बात हो गई है। देयर इज अ मेटाफोर कॉल्ड आइकिया इफेक्ट। ठीक है, आइकिया क्या करता है? आइकिया आपको फोर्स करता है कि आप वो डब्बे चीजें लेकर आए और घर में अपने खुद बनाएं। अच्छा, वो कोई खूबसूरत नहीं होता, लेकिन जब आप वो बनाते हैं आपको उस चीज से मोहब्बत हो जाती है कि ये मैंने बनाई है। सारा फर्नीचर आप हटा देंगे, मरीना से खरीदा हुआ, हैबिट से खरीदा हुआ, लेकिन वो अच्छा लगेगा वो कुर्सी क्योंकि मैंने खुद बनाई, मेरी इसमें ओनरशिप है। औरतों में, लड़कियों में एक टेंडेंसी होती है एक अच्छा डिसेंट पैसे वाला लड़का हो और एक ऐसा लड़का हो जो नॉर्मल हो, ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो अगर आपसे कहे कि मतलब मेरे घर आके ना मतलब खाना बनाना है, कुछ करना है, कुछ सफाई करनी है, लेकिन जब आपको लगेगा ना मैंने उस लड़के में कंट्रीब्यूशन की है उस लड़के को बनाने में, फिर आपको उससे मोहब्बत ज्यादा होती है। अच्छा, लड़के के लिए तो एक सपोर्टिंग हैंड हो जाती है। मैंने वो वाली बात की थी कि लड़का जो है वो एक अच्छा डिसेंट पैसे वाला लड़का आपको कंपेयर टू उस लड़के के जो कि जिसके साथ आपने एफर्ट डाली होगी ना, नहीं नहीं ये शराब पीता है, लेट मी हेल्प हिम लीव इट, नहीं ये सिगरेट पीता है मैं इसकी आदत छुड़वाऊंगी, नहीं ये ऐसे करता है मैं इसकी आदत छुड़वाऊंगी, मैं इसको पढ़वाऊंगी, उस लड़के के साथ आपकी ज्यादा अच्छी फीलिंग्स हो जाएगी कंपेयर टू एक डिसेंट पैसे वाला लड़का। ये डिफरेंस है, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैंने ये बनाया है, सारी जिंदगी तुम उस लड़के के साथ होगी क्योंकि वो हार्ड वर्किंग नहीं था, वो तुम्हें यूज करता था। हो सकता है वो कहे मैं घर बैठा हूँ, तुम जॉब करो, तुम पार्लर में काम कर रही हो, तुम कहीं हार्ड वर्किंग कर रही हो, किस कहीं रिसेप्शन लगी हुई हो रिसेप्शनिस्ट, और वो घर में बैठा हुआ। इवेंचुअली आप देखेंगे कि ऐसा बंदा कुछ खास नहीं कर पाता। कुछ लड़के होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू ऑन जनरल टर्म्स कि जो बंदा आपको अपनी जर्नी में शुरू में फंसा देता है ना थोड़ा सा, तो आप इस चीज को थोड़ा सा टाइम लेके नोट कीजिएगा। देखिए प्यार वही बात है ना, आपको आईक्यू इफेक्ट आ गया, आपको लगता है कि मैंने इसको बनाया है, सही है। फिर क्या पता कि शादी के बाद दोबारा शराब पीना शुरू हो जाए, दोबारा चीजें करना शुरू हो जाए। प्यार के पीछे क्यों ना गुजार दें। ओए होए, तो वो टू साइडेड होना चाहिए आपकी ना, अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है, पर मतलब कि सोचे ना। देखिए मुझे भी, आई हैव आल्सो डन लव मैरिज, और लेकिन एक फर्क ये था कि मुझे खौफ आता था उन लड़कों से, और मेरे मेरे कुछ रिश्ते ऐसे थे जो कहते थे ये सुबह कहेगी तो सुबह है, शाम कहेगी शाम, में वहां से भाग जाती थी। मेरे को भाई तुम्हारे अपनी अकल किधर है। सो आई वांटेड अ गाय हु इज प्रैक्टिकल, थोड़ा सा प्लेटोनिक सा हो, हर वक्त का वो जो गुलाब और ये चीजें करते हैं वो ना करे। अब मुझे होता है कि होना चाहिए था यू नो फूलों वाला, ये तो हमारी तरह की लड़के ही निकली है। तो हुआ ये है कि आई मेट समवन जो कि आइडियाज पे, लेकिन हम काम पे टकराए थे, मैं मेरे हस्बैंड जो थे वी वर वर्किंग व्हेन वी, तो हम नहीं, वो तो आइडियाज आपके पे, हस्बैंड को तो आप इसमें से पसंद आ गई थी कि वो लिटिल टॉलर देन हिम, लिटिल टॉलर, वो थोड़ी उनकी फैंटेसी थी, जरा उन्होंने कहा लंबी लड़कियां कि जो हील पहनती है तो मेरे जरा अच्छी लंबी, भाई बेचारे असलान भाई मैंने मिलना है आपसे। तो उसमें क्या है कि देखिए आप आइडियाज पे बात करें, बिजनेस पे बात करें, अच्छा जॉब्स पे कोई मसले हैं, कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा, स्किल्स के इशू है, उस पे बात करें। पर भाई मुझे मौसीकी पसंद है, मुझे ट्रैवल पसंद है, मुझे ट्रैवल पसंद है, मुझे मतलब कि किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे आर्ट पसंद है, पढ़ रहा हूँ यार, डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट्स ब्यूटीफुल टू पर देखिए मैं आपको बताऊं, हम हमारा मसला क्या है एज सोसाइटी, हम जो लेंस पहनते हैं ना, एवरीवन इज वेयरिंग देयर ओन लेंस, उन्होंने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से कुछ पहना हुआ है, हम हर बंदे को उससे देखते हैं, यार तुम्हारी जिंदगी एम्पैथी, यार ये आशिक लोग हैं, ये लवर्स, इस लड़की का मुकाम बहुत बड़ा है कि इसने गिरे हुए को उठा दिया, गिरे हुए को अपना लिया, और भाई चढ़ते सूरज को तो सलाम है, जिसके पास पैसा है, जो स्टेब्लिश है, जो कहीं क्या शनाइडर में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, उसको तो बहुत से रिश्ते हैं। बात तो ये है कि उसको उठाओ जिसको सबने धुतकार दिया। आई वुड से कि धुतकार क्यों दिया, क्या ऐसा हो रहा था, क्यों वो खुद हिम्मत नहीं डालता। देखिए मोटिवेशनल स्पीकर्स का यहाँ काम आता है कि किधर ये वाली सही चीज है, ये मोटिवेशनल ये वही तो कह रही, ये चीज होनी चाहिए, उठो कुछ करो जी लो, ये नहीं होता, आइडियाज दे उनको। हो सकता है कोई ऐसी स्किल हो उसके अंदर जो आम बंदे को नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी पोइट्री करता हो लेकिन डर के मारे नहीं कह रहा, सब कहेंगे क्या करता है ये, तो ये स्किल्स में आप उनकी हेल्प कीजिए। हम तो ढूंढते रहे पारो और बनते रहे देवदास, आप कुछ और बना रही हैं, आप कह रही स्टीव जॉब्स बन जाओ। मैं तो ये कहती हूँ देखिए, वो गिरा हुआ बंदा या वो कुछ नहीं कर सकता बंदा, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये लड़की का काम नहीं है कि उसको रेस करे। प्लीज स्टॉप रेजिंग ब्रोकन मेन,
यू शुड स्टॉप डूइंग दैट। आप और खुद फिर भी आप तो, अपने आप को और कहती उसके हैं कि बाद आप आप कहती है ये मुझसे बात नहीं करता, और आप फिर ये नहीं क्लेम करता। करती हैं कि आप फेमिनिस्ट नहीं है, और फेमिनिस्ट होना किसको कहते हैं? नहीं, फेमिनिस्ट इसको कहते हैं, अच्छा मैं बताऊं क्या, मेरे हिसाब से फेमिनिस्ट उसको कहते हैं, और मुझे मसला ना आ जाए, कि मुझे बराबरी का वो दो, जो मर्दों के साथ जिस तरह बिहेव करते इक्वल हो मेरे अपॉर्चुनिटी साथ करो। राइट्स। आई डोंट बिलीव दैट। आई थिंक कि हम स्पॉइल्ड, और आई एम कमिंग फ्रॉम दैट सोसाइटी जहाँ पे आई एम स्पॉइल्ड फॉर बीइंग अ वुमन। मैं जब एक लाइन में लगती हूँ और मर्दों की लाइन लगी हुई है, मैं बैंक जाती हूँ, मुझे आराम से सामने वाला आदमी कहता है आप पहले आ नहीं, जाइए, आप उसको छोड़े, और वो मुझे छोटी कोई बात बुरा है। नहीं लगता। आपने और मैंने, आपने गाड़ी मार दी मेरी गाड़ी में, खुदा ना खास्ता। आपने, मैंने आपसे अगर उसी तरह ही बात की कि तुमने मेरा इतना नुकसान कर दिया है, तो आपने कहना, शर्म नहीं आती, औरत से कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वुमेन कार्ड, दिस इज नॉट फेमिनिज्म बाय द वे। हाँ, ये है शायद फेमिनिज्म के अपना एक्स्ट्रा को यूज करना। मुझे याद है एक खातून ने एक ट्रेनिंग में कहा था कि उनके पास लड़कियां आई थी जिनको चेंबर ऑफ कॉमर्स से फंड्स चाहिए थे, तो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि अपना वुमेन कार्ड क्यों नहीं यूज करती। मैं वहां बैठी हुई, मैं कह रही हूँ आप लड़कियों को सिखा रही हैं कि वुमेन कार्ड क्यों नहीं यूज करती, लड़के बैठे हैं ऑडियंस में, तो कितनी गलत बात है। मेरी इमेज खराब हो रही थी उस चीज से। मैंने कोई वुमेन कार्ड नहीं यूज किया एंटरप्रेन्योरशिप पर में, यू आर नॉट फेमिनिस्ट। बट आई एम सेइंग कि यू शुड, इक्वल यू आर अपॉर्चुनिटी ट्रीटेड होनी चाहिए, इक्वल होनी इक्वल चाहिए। अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट। दिस नहीं, इज मैं व्हाट तो यू कहती से। हूँ ट्रीटमेंट भी नहीं होना चाहिए इक्वल, इक्वल नहीं होना प्लीज चाहिए। नहीं। और तो कोई रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। आप कहती हैं कि आपको 20% नहीं मिले इनहेरिटेंस में से। मैं कहती हूँ सही है, जो शरिया 20% लॉ पे है, आप जो शरिया लॉ है वो भाई हम बिल्कुल तो सही बिलीव है। करते हैं, अब मतलब ठीक है शरिया लॉ है, पर हमारे पास राइट भी तो है ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं। इस्तिखारा निकालना आपका हक है, इस्तिखारे पे अमल करना ना करना इट्स अप टू यू, ठीक है? उसमें कोई गुनाह नहीं है कि मतलब आपको लग रहा है कि यार ठीक है, नहीं मैं ये चांस लेने को तैयार हूँ, इस्तिखारे में नहीं आ रहा, आप कर सकते हैं, उसमें आप गुनाहगार नहीं है। भाई शरीयत कहती है कि आपने 20% देना है, पर अगर आप अपनी बहन को, हमशीरा को 50% देते हैं, आप 3 बहन भाई हैं और इक्वल डिवाइड करते हैं, तो ये बड़ा अमल है। सो आप 20% पे खुश हैं? मैं 20% में खुश हूँ। अच्छा, आप आई एम फाइन विद इट, बट लेट मी कंप्लीट द पॉइंट। मैं अगर कहीं पे खड़ी हुई हूँ और सारे मर्द बैठे हुए चेयर पे, आई वुड वांट अ मैन टू स्टैंड अप, आई वांट हिम टू नो। आप चाहती हैं मैं दरवाजा चाहती हूँ खोले, रिस्पेक्ट दे, मेरे लिए दरवाजा गाड़ी का खोले। दरवाजा खोले, मैं ये फूल ना दे, फूल ना दे कोई बात कोई नहीं, बात नहीं, लेकिन फूल ना दो, गाड़ी का दरवाजा खोलो, जैसे सीट छोड़ हम दो। इस ऑफिस में एंटर हुए हैं, आई सी दैट यू डू दैट फॉर एवरीबडी के दरवाजा पकड़ा हुआ है, जी जी, मैं भी पकड़ती हूँ पीछे कोई आ रहा हो, ये इक्वल है। लेकिन मुझे अजीब लगेगा अगर पीछे वाला, आगे वाला जो है दरवाजा छोड़ दे मेरे एक मुंह पे। नुमान एजाज साहब को आपको पता होगा, जी जी, उन्होंने एक चीज मुझे बड़ी चीज कही। उन्होंने ना, वो मेरे सामने जब अकेले में ही बैठे होते थे ना, लेकिन पब्लिकली तब कहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम आपकी बात कर रहे हैं, तो वो कहेंगे यार वो इरम जी जो है ना, वो इस तरह की सो ऑन खातून है, ठीक है, या फिर मैडम कह के। सो ये एक रिस्पेक्ट होती है। तो वहां से हमने ये सीखा कि इंसान को, औरत को इज्जत देनी है, और वो इंसान बड़ा है, वो मर्द बड़ा है जो औरत को इज्जत देना जानता है। जब आप किसी को इज्जत देते हैं ना, फिर आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। जब आप किसी की इज्जत देते हैं ना, फिर आप उसको गॉसिप नहीं कर सकते। जब आप किसी को इज्जत देते हैं ना, तो उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकते। भाई जिसकी आप इज्जत करते हैं वो आपके सामने आता है ना, आपका दिल नरम हो जाता है। और इज्जत हम नहीं देते सोसाइटी में, और पीछे हम इतनी बुराइयां करते हैं उस बंदे की कि जब वो सामने आता है ना, तो वो ना चाहते हुए भी हम उसके साथ हार्श डील कर लेते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ वुमन। तो इसमें मिक्स ठीक एको है, होती है, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे रिस्पेक्ट दे। इसमें कोई एंड बुराई मैं नहीं है। समझ सकती हूँ सैलरी हमारी इक्वल नहीं हो पाती क्योंकि हमारी मैटरनिटी लीव्स होती है, मैं ये भी समझ सकती हूँ। हमें जब प्रेग्नेंट हो, हमें जाना है अपॉइंटमेंट्स पे, हम जल्दी चले जाते हैं, लेकिन हाँ 50% का फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि हार्ड वर्क सिमिलर है। लेकिन वो जो एक लीश निकली हुई है ना कि मतलब नहीं मुझे सारा बराबर। अच्छा, जैसे कि मेरा जो कलीग था सिस्को में, वो एम्स्टरडेम गया और वो दुबई से होकर क्योंकि गया था, तो जब वहां पहुंचा तो एक बड़ी खातून खड़ी हुई थी ट्रेन में, और वो खड़ा हो गया अपनी सीट दे गया, उसको तो डांट पड़ गई वहां पे। अच्छा, कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या खड़ी नहीं हो सकती? मैं कमजोर हूँ? मैं ये नहीं मानती। मैं कहती हूँ ये एक रिस्पेक्ट अगर मर्द आपको दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करें। पर आप ये मानती हैं कि अल्लाह ने औरत को डिफरेंट क्रीचर बनाई है? समझ नहीं आता कब क्या रिएक्ट करें। मर्द भी अजीब है। वो पाकिस्तान में ना ये तो मर्द भी डिफरेंट है ना, मर्द खुश नहीं, एक मतलब एक जगह टिक नहीं पाता, खुश नहीं रह पाता, ये भी तो है। तो जैसे औरतों को भी आप कर रहे हैं, तो मर्द भी मर्द बड़ा लॉयल है। मर्द तो है। मर्द और कुत्ते की नेचर बड़ी मिलती है। नहीं, पर पट्टा डालने वाला, पर देखिए पट्टा डालने वाला ठीक होना चाहिए। देखिए लॉयल्टी जो है माशाल्लाह से जो है पहुंच गई लॉयल्टी। पट्टा डालने वाला अच्छा होना चाहिए। लॉयल्टी जो है वो असल में औरत से एसोसिएटेड है अगर देखा जाए तो। देखिए ये शादी की बात में हम फिर आते हैं, अदरवाइज औरतों को अलाउ होता
कि एक टाइम पे इतनी वो कर सकती हैं नहीं, शादी, लेकिन औरतों में है ही नहीं। देखें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने बहुत सी शादियां की, हम्म। पर वो बीबी आयशा का जो मुकाम या उनकी कुछ बीबी वो खतीजा का बीबी जो है खदीजा का जो बिल्कुल। मुकाम था वो था, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर उन्होंने औरत की इज्जत उन्होंने शुरू की, और वो प्यार और बेटी से प्यार जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तो वो मतलब कि अल्टीमेट था। मर्द की नेचर बड़ी सॉर्टेड है, पर ये पाकिस्तानी मर्द की मैंने आपसे बात की यस। कि इसको इसी तरह ही औरत परसीव करती है, पर और पाकिस्तानी मर्द, आई एम जस्ट टेलिंग यू, कि बहुत लॉयल है। पर लॉयल जिस तरह आपने कुछ फैक्टर्स बताए कि वो डिसलॉयल क्यों होता है, अगर थोड़ी सी एम्पैथी करें, हर वक्त चिक चिक करना है, अपना ख्याल नहीं रखना, अपना ख्याल को नहीं बनाव रखना, संगार नहीं करना, जब वो ऐन घर आता है उस वक्त आप चिड़ी बैठी और हो, अगर आप उसको हुलिया खराब है। अगर आप उसको फीडबैक दे रहे हैं कि आप मतलब उस मर्द को सर्टेन सॉर्ट ऑफ खवातीन सोशल मीडिया पे देख के या बाहर देख के पसंद आ रही हैं, वो अपने पार्टनर के अंदर वो खूबियां चाह रहा है, तो वो उसको कह रही तुम मुझे कंपैरिजन कर रहे हो, तुम मुझे कि तुम्हें जो पसंद आती है ना उनके पास चले जाओ। अच्छा, फिर मर्द को ये करना चाहिए ना कि वो ये बताने के बजाय तुम ऐसी हो, जिम में उसकी मेंबरशिप नहीं ले, खुद नहीं, साथ जाए। अगर उसको फीडबैक भी देने बिल्कुल। की कोशिश कर रहा है, मैं तो कहती हूँ इसमें भी ख्याल करें। देखिए यही तो बात है ना कि औरत जो है शी इज फिल्ड अप विद लॉट ऑफ पॉजिटिवनेस एंड जेलसी, और मर्द अगर ये नहीं सोचेगा कि वो मजे से कहे कि कैटरीना कैफ मुझे बड़ी तुम कैटरीना कैफ जैसी क्यों नहीं हो, तुम ऐसी आलिया भट्ट जैसी क्यों नहीं हो, गलत बात है। आपको अगर फील हो रहा है कि शी इज पुटिंग ऑन वेट, शी इज डूइंग, आप जिम की मेंबरशिप ले, बोले जाना मेरे साथ चले, हम दोनों जिम जाएंगे, ये एक तरीका है। 2-4 दिन उसके साथ जाएं, उसकी एक रूटीन बनाएं, एफर्ट इस तरफ से डालें उसके दिल इट तोड़ने मेक्स के सेंस। पर बजाय। आपको मैं बताऊं कि सिंस हम स्टैटिक एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर स्टैटिक लिंक हमें स्पॉन्सर करता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज डॉक्टर्स के साथ हैं, उनके पास आके ना लड़कियां क्या गिला कर रही थी कि मेरे मियाँ ने मुझे भेजा है कि फलां ट्रीटमेंट ले लो। अब वो बेचारा भेज रहा है तुम्हें, तो अगर उसमें फॉर गिला क्या एग्जाम्पल है? अगर वो कह रहा है कि तुम गोरे नेली ट्रीटमेंट लेके आ जाओ, तो वो बेचारा पैसा भी लगा रहा है, तुम्हें भेज रहा है, वो वहां पर आके उदास हुई हुई है कि वो देखिए मुझे यहाँ पर जबरदस्ती उसने भेजा हुआ है, इसमें जबरदस्ती है क्या नहीं बात नहीं, दिस इज आई थिंक ये ज्यादती है। ये लड़कियों को चाहिए कि ये सोचें है? कि ये तो एक आप पे शख्स फर्ज है। एफर्ट डाल रहा है। नहीं, ये तो वैसे भी अगर इस्लामी रूह से भी देखें तो अच्छा, ये पता है आपकी ये कैसी बात है, जैसे कि आपको वो मॉल ले जाए और कहे कि आप ये कपड़े हाँ, पहने और अच्छी शॉपिंग और कर, आप और उसको आप कहेंगे उदास हो जाएं कि मैं जो घर में पहनती हूँ अच्छे नहीं है, अच्छे ये नहीं वो है। बात है। हाँ, ये वाली तो बात। जब वो मेकअप दिलवा रहा है, आपसे कह रहा है ये रहे पैसे आपके, आप पार्लर जाइए, तो समझ जाएं व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। अगर वो कहता है ना मैं आपके 40,000 जो है मैं आपके हर महीने रखूंगा, एस्थेटिक के ऊपर आप खर्च करें, अपना ख्याल रखें, अंडरस्टैंड वो क्या कह वो रहा कहेगी है। मुझे 40,000 दे दो, मैं फास्ट मैं फूड क्या आके करती हूँ, डिलीवर करा मैं ना दूंगी। यूं कर लूंगी, मैं पिज्जा मंगवा लूंगी, मैं हाँ, उसको बचा लूंगी, ये हाँ, ज्यादती है, ये exactly। ज्यादती है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अच्छा एम्पैथेटिक वे एक मर्द का हो नहीं सकता, और अगर वो ये करे जा रहा है, आप नहीं समझ रही हैं, देन यू आर नॉट बीइंग फेयर टू अच्छा, हिम।